साधु स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रेणसार ग्रंथ के माध्यम से हम अभी देख रहे थे कि आचार्य महाराज पंचम काल में कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव और कहते हैं श्रावक और साधु कम दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई, सम्यक दृष्टि कम दिखाई देते हैं, बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। इसलिए भव्यात्माओं, हमें अपने जीवन का उत्थान करना है, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है। हमें अपने जीवन में इस दुख भरे संसार, इस पंचम काल में, इस अवसर्पणी काल में हमने जन्म लेकर के भी बंधुओं, ऐसा नहीं है कि अभी हम अपने जीवन को महान नहीं बना सकते। हम अपने जीवन को, पहले हमने कल भी चर्चा की थी कि हम अभी अपने जीवन को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हमारी कीमत नहीं है। जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता है, उस बालक के लिए आप 2000 का नोट पकड़ा दीजिए तो वह या तो पुंगी बना करके, लपेट करके चूसेगा या तोड़ मुड़ करके वो कचड़े में फेंक देगा। क्यों वह कचड़े में फेंक रहा है, अथवा उसने क्यों उसका रोल बना लिया? आप बता सकते हैं? क्योंकि वह अनजान है, अभी वह 2000 रुपए की कीमत नहीं समझ रहा है। उसको मालूम है ये कागज का टुकड़ा है। अगर वह समझ जाता कि इसकी कीमत इतनी है तो शायद वह कचड़े खाने में नहीं फेंकता। ऐसे ही भव्यात्माओं, यह मानव जीवन एक हीरे के रूप में मिली है और एक बार चटक गया। अगर हमने इसको एक बार खो दिया तो फिर यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसकी अभी चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज कह रहे थे, लेकिन दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि इस काल में, कौन सा काल है ये? पंचम काल। इस काल में भी धर्म ध्यान होता है। पहली गाथा में कह दिया कि मिथ्या दृष्टि की संख्या, पापियों की संख्या अधिक है, वह सुलझ ही मिल जाती है। लेकिन कहते हैं सम्यक दृष्टि की अच्छा श्रावक और सच्चा साधु बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। लेकिन कितनी आचार्य महाराज की ऊंची सोच। कल हम चिंतन कर रहे थे कि यहाँ देख रहे थे, गाथा को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने कह दिया कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन उन्होंने कितना सोचा, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बंधुओं हर के स्थिति एक होती है, उस सबकी मना स्थिति अलग अलग हुआ करती है। वही गाथा तुम पढ़ रहे हो, वही विषय आप सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है बात वही बोली जा रही है, लेकिन आप किसी दृष्टि से समझते हैं और कोई दूसरा किसी और दृष्टि से समझता है। वस्तु एक होती है, मना स्थिति दो हो जाती हैं। हमने आपको बताया था कि नगर में कहीं से एक बाहर का व्यक्ति आता है, उसका वहां पर ट्रांसफर होता है, तो वह जैसे ही उस नगर में आया
और एक व्यक्ति मिला तो वह 5-6 लोग एक साथ थे। तो वह मानव पूछता है कि हे भाई, तुम यहाँ के कौन हो? तो वह सामने वाला कहता है कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, भाई मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं अजनबी हूँ कि आप कौन हैं, क्या करते हो? तो वह कहता है, मैं यहाँ का टीचर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनको अपने पास में रख लिया है। माता पिता मेरे पास ही रहते हैं, मैंने अपने पास रखा है। वह दूसरे दिन थोड़ा और आगे बढ़ता है, दूसरे व्यक्ति से उसका मिलाप होता है। उसने पूछा, भाई आप कौन? तो बोले, भाई मैं यहाँ का सरपंच हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और ये मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। यानी वस्तु एक है, चीज एक है, लेकिन मना स्थिति अलग अलग है। उसके भी माता पिता, इसके भी माता पिता, उसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, उसकी भी पत्नी, इसकी भी पत्नी। एक कहता है कि मैंने अपने माता पिता को अपने साथ में रख लिया है, और एक कहता है कि मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। इतना ही तो अंतर है। इसीलिए कहीं आचार्य महाराज सुन रहे हैं, उन्होंने आचार्य महाराज कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की वाणी में खीरा तो जरूर है कि पंचम काल में दुर्लभ साधु हैं, सम्यक दृष्टि दुर्लभ है, कहीं भटक ना जाए। लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकते, इसलिए आचार्य महाराज आपको अपने 56 नंबर की गाथा में कहते हैं, ओ आपकी गाथा में उसमें होगा 61, हाँ 60 नंबर की हो। तो देखते हैं आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। अज्जो सर्पणी भर है, अज्जो सर्पणी भर है, धम्मज्झाणम प्रमाद रही तो दी, हो दित्ति जिणुद्दिठम णहु मणदि सोहु कुदिट्ठी। अज्जो सर्पणी भरे, धम्मज्झाणम पमाद रहे तो दोत्ती, हो दित्ति जिणुद्दिठम णहु मणदि सोहु कुदिट्ठी। आचार्य महाराज कह रहे हैं, अज्जो सर्पणी यानी आज अवसर्पणी काल में भर है, यानी भरत क्षेत्र में धम्मज्झाणम धर्म ध्यान पमाद रहित होती, यानी प्रमाद रहित होदी यानी होता है। ती माने यह, किसने कहा? जिणुद्दिठम, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। नहु यानी नहीं, जो इसको नहीं, मणदि यानी मानता है, सो माने वह, कहते हैं हूँ यानी निश्चय से, कुदिट्ठी यानी कुदृष्टि है, यानी मिथ्या दृष्टि है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भव्यात्माओं, सर्वथा पंचम काल में ऐसा नहीं है कि धर्म ध्यान होता ही नहीं है। अगर होता है तो प्रमाद सहित होता है, नहीं, प्रमाद रहित होकर के अभी भी पंचम काल में धर्म ध्यान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साधु प्रमाद करता हो,
बंधु, एक कर्म का उदय एक अलग होता है, लेकिन सावधान रहते हैं साधु। हमेशा साधु तो प्रमाद से दूर ही रहता है। जितना बनता है वह कभी प्रमाद नहीं करता है। अगर प्रमाद करेंगे उसको मालूम है कि इसमें हमारा ही अहित है। तुम्हारे जैसे साधु नहीं है कि चलो आज मंदिर, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आज सिर दुख रहा है, चलो आज मंदिर नहीं जा रहा है, रहने तो दो, कल जाएंगे। आज अभिषेक करने नहीं जा रहे, आज थोड़ा ज़्यादा सर्दी लग रही है, रहने दो, नहीं जा रहा है मन, कल जाएंगे। नहीं, प्रमाद चल रहा है। उस साधु है, साधु की जो चर्या होती है बंधु, चाहे उनको कितना भी तकलीफ हो, लेकिन साधु अपनी चर्या को, अपने कर्तव्यों का पालन करता ही करता है। और ऐसे नहीं, उदास मन से नहीं, खुश होकर के करता है। साधुओं के लिए बताया है, मरण कंडिका में ग्रंथ में कहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे थे कि अगर साधु के कंठ में भी प्राण आ जाए तो भी साधु दिन के सोता नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, प्राण हमारे कंठ में आ रहे हैं, लेकिन साधु दिन में सोता नहीं है, साधु दिन में लेटता नहीं है। जो सुबह से साधु अपने उठते हैं और जो उनकी क्रियाएं चालू होती हैं, बंधु भीड़ में भी वे अकेले रहते हैं। भले भी भीड़ में बहुत सारे बैठे हो, लेकिन साधु अपना एक समय कीमती समझता है, क्योंकि साधु ज्ञानी है। साधु की चर्या बंधु आज भी अभी धर्म ध्यान होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपनी कमी देखता है और मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा दूसरों की कमी देखता है। बंधु, सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को झांकता है। अगर वह किसी की एक बुराई भी नहीं देखता, क्योंकि वह कहते उसको याद है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई, कि मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए भव्यात्माओं, साधु संतों की भक्ति करो, साधु संतों की रक्षा आज श्रावकों के हाथ में है। आज हम वर्तमान में सुन रहे हैं सम्मेद शेखर जी का कि आज हमारे जो 20 तीर्थंकर की निर्माण भूमि, वह शाश्वत भूमि, अहिंसा भूमि, उसको सरकार एक पिकनिक का स्थान बनाने के लिए कह रही है, घोषित करना चाह रही है। भव्यात्माओं, सभी समाज को, सकल दिगंबर जैन समाज को छोड़ो यह तेरा पंथ, और छोड़ो अभी तो आवश्यकता है कि हम सबको एक होने की। अगर आप सब में एकता है, एकता में वह शक्ति होती है, मात्र नाम के आगे जैन नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म, सबसे पहले हमारा धर्म कहता है कि तंदे धंधे राखिए, धंधे रखिए लाज, और तंदे धंधे लाज दे एक धर्म के काज। कि सब कुछ चला जाए, लेकिन हम साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम उन तीर्थ क्षेत्रों को, इसलिए बंधु आज श्रावक मौन होकर के बैठा है, बड़े खेत की बात होती है। आज श्रावक ऐसे बैठ गए हैं कि क्या हम बस थोड़ी हैं, नहीं, सबके लिए एक हो जाओ। देखो सारे जगह अपने इस तरह से संकल्प करके, और जो भी हमारी सरकार है, राज्य सरकार आदि है, उनके पास जाकर के हमें विज्ञापन देना चाहिए।
हमें अपने एकता का परिचय देना चाहिए। और यह 2000 आने वाला 2023 यही कह रहा है कि हे भवात्माओं, कौन से पारसनाथ भगवान है शिखर जी, किसकी मानता है ज्यादा? पारसनाथ भगवान। 23 में पारसनाथ भगवान की। और 2023 लग रहा है, अब 2023 में तुम्हें उन शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी की रक्षा के लिए एक संकल्प उठाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर हम चुपचाप चूड़ी पहन करके घर में बैठ गए तो तुम किस काम के जैन। इसलिए बंधु, आप सभी से मेरा कहना है कि सम्मेद शिखर जी कहीं ऐसा ना हो कैलाश पर्वत तो चला गया, नेमिनाथ भगवान की भूमि भी, गिरनार पर्वत भी आप सभी को मालूम है कि वह अपने हाथ से लगभग चली गई है। अब 20 तीर्थंकर भगवान की भूमि जो निर्माण भूमि बची है, वो आप चुप रहेंगे तो ऐसा चलने वाला नहीं है। यह क्षेत्र भी हमारा चला जाएगा, अगर यह गया तो हमारी तो आन बान शान ही चली जाएगी। इसलिए अपनी रक्षा करें और देव शास्त्र गुरु की उन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है। समय अपना हुआ तो इतना ही कहेंगे कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आज भी वर्तमान में धर्म ध्यान प्रमाद रहित होता है, प्रमाद सहित नहीं होता है, ऐसा आप निश्चय मानिए। अगर नहीं मानते हैं तो आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।